आइए इसी के साथ ही वर्ल्ड हेडलाइंस के आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज। यूरोप पर खतरे के बीच पीछे हटा अमेरिका। ईस्टर्न फ्लैंक पर सैन्य मदद रोकेगा अमेरिका। अमेरिका बाल्टिक देशों को सैन्य मदद नहीं देगा, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। एस्टोनिया पोलैंड में रूसी घुसपैठ की बाद मांगी थी मदद और ट्रंप ने सैन्य मदद भेजने से ही इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। और इसी के साथ ही तो क्या ये समझ लिया जाए ट्रंप उस समय यूरोप और नेटो देशों को बड़ा झटका देने जा रहे हैं जिस वक्त रूस और यूरोप में तनाव अपने चरम पर है। रूस की तरफ से यूरोप पर हर रोज खतरा बढ़ता जा रहा है। जिस वक्त रूसी सेना यूक्रेन में अपने अंतिम लक्ष्य हासिल करने में जुटी है, उसी वक्त यूरोप के देशों पर हमला करने की तैयारी भी कर चुकी है। रूसी सेना ने यूक्रेन में अब जिस तरह नई रणनीति के तहत हमले किए हैं, उससे माना जा रहा है कि यूक्रेन में पुतिन के लक्ष्य बहुत जल्द ही पूरे हो जाएंगे। इसके बाद पुतिन रूसी साम्राज्य विस्तार का अभियान आरंभ कर सकते हैं। Расчеты, пульс немедленно! यूक्रेन में अब विनाश के 15 सेक्टर बनने जा रहे हैं। यूक्रेन विजय के लिए पुतिन का अंतिम चैप्टर लॉन्च हो गया है। इस वॉर ब्लूप्रिंट पर रूसी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया है। पुतिन के दस्तखत के साथ ही रूसी सेना का विनाशक प्रयोग शुरू हो गया है। सोलह सितंबर 2025। इसी तारीख को टीवी 9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को बता दिया था कि अब पुतिन को रोकना नामुमकिन है। 4 दिन पहले जो रिपोर्ट टीवी 9 भारतवर्ष ने दिखाई थी, अब वही सच साबित हुआ है। जंग में पहली बार पुतिन ने वॉर रूम में 24 घंटे से ज्यादा मीटिंग की। पुतिन ने यूक्रेन के लिए खुद ब्लूप्रिंट तैयार किया। पुतिन ने वॉर ब्लूप्रिंट आर्मी के सबसे बड़े अफसर वेलारी ग्रासिमोव को सौंपा। अब पुतिन के आदेश पर वेलारी के नेतृत्व में ही रूसी सेना यूक्रेन का दहन कर रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन में 579 और 41 मिसाइलों की बरसात की, यानी 620 ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर यूक्रेन को बुरी तरह से दहला दिया। रूस ने यूक्रेन को 15 सेक्टर में बांट दिया है। अब पुतिन सेना यूक्रेन में सेक्टर वाइज ही हमले कर रही है। तो रूसी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पुतिन सेना यूक्रेन में अब क्या कर रही है, उसे समझ लीजिए। रूस यूक्रेन की जिन जमीनों पर कब्जा करना चाहता है, उन्हें अलग अलग सेक्टर में बांट दिया गया है। यूक्रेनी धरती का ये बंटवारा नई रणनीति के तहत किया गया है। ये बंटवारा हमले और कब्जे के लिए किया गया है। अब रूस यूक्रेन में इन्हीं सेक्टर के हिसाब से सेक्टर वाइज हमले हो रहे हैं
और पिछले 5 दिनों से रूसी सेना यूक्रेन में इसी रणनीति के तहत विध्वंसक अटैक कर रही है। पुतिन और उनकी सेना हर दिन यूक्रेन पर नए इलाकों को जलाने के लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने ला रही है। माना जा रहा है कि इस हमले के जरिए रूसी सेना अपने उस लक्ष्य को हासिल करने में जुटी है जिसके लिए करीब 3.5 साल पहले जंग छेड़ी गई थी। रूस ने यूक्रेन की धरती पर अपने कई टारगेट लॉक कर दिए हैं। पुतिन ने यूक्रेन की धरती को 15 सेक्टर में बांटा है। अब एक एक कर सभी सेक्टर में तबाही मचाई जा रही है। रूसी सेना हर रोज नए सेक्टर पर हमले कर रही है। इस बार रूस ने सबसे भीषण बमबारी उस सेक्टर में की है जिसमें नीप्रो आता है। नीप्रो में रूसी सेना ने 40 ड्रोन और 6 मिसाइलों से जबरदस्त धावा बोला। नीप्रो में रूस के सीरियल ड्रोन अटैक से कई इमारतों में आग लग गई। नीप्रो के पाव्लोराद में रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को जला दिया। नीप्रो में रूस के हमले की वजह से कई जगहों पर बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो गई। नीप्रो में ताबड़तोड़ विस्फोट से यूक्रेन की कई कंपनियां बर्बाद हो गईं। रूस ने Kh-101 मिसाइलों से हमला किया तो मिकोलेव में यूक्रेनी फोर्स के ठिकाने ध्वस्त हो गए। मिकोलेव में यूक्रेन के ऊर्जा सेक्टर से जुड़े कई ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना ने मुख्य रूप से उसी सेक्टर को निशाना बनाया जिसमें नीप्रो है, लेकिन इसके अलावा भी यूक्रेन के कई शहरों में हमले किए। ओडेसा, चेरकासी, पोल्तावा, सुमी, खार्किव, चेरनिहिव, इवानो फ्रैंकोविस्क, लवीव और टेर्नोपिल भी रूस के ताबड़तोड़ विस्फोट से दहल गए। रूस ने इन जगहों पर हमले यूक्रेनी फोर्स को भ्रमित करने के लिए किए। इन हमलों की आड़ में ही नीप्रो सेक्टर में जबरदस्त तबाही मचाई गई। यूरोप और नेटो के प्रतिबंधों के बाद भी पुतिन का बारूदी अभियान नहीं रुक रहा है। ट्रंप ने 24 घंटे पहले ही पुतिन को अंजाम भुगतने की धमकी दी है, लेकिन पुतिन पर इस धमकी का कोई असर नहीं पड़ा है। माना जा रहा है कि अब पुतिन उस लक्ष्य को अंजाम दे रहे हैं जिसके लिए इस जंग को 3 साल पहले शुरू किया गया था। यानी अब पुतिन का लक्ष्य एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण है जिसमें यूक्रेन का एक बड़ा भूभाग शामिल होगा। जाहिर है अब यूक्रेन की जमीनें तभी बच सकती हैं जब उसकी सुरक्षा करने खुद ट्रंप की सेना मैदान में उतरे। अगर ऐसा नहीं होता है तो पुतिन के कोप से यूक्रेन को कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।